नमस्कार, मेरा नाम लतीफ़ है और एजुकेटर 24 पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अनअकैडमी की जो सब सीरीज़ चल रही है उसका ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स मैं डाल चुका हूँ और आज जो है अनअकैडमी के रिगार्डिंग मेरी जो है वो 6th वीडियो, जिसमें मैं आज आपसे बात करूँगा। जैसे आप देख भी पा रहे हैं कि जो अनअकैडमी का गूगल फॉर्म है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और मैं आपको गूगल फॉर्म दिखाऊंगा भी और ये भी बताऊंगा कि आपने उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या जानकारी आएंगी और आपने उसमें क्या चीज़ भरनी है। ठीक है, और ऐसे भरें कि पहली बार में ही आपका एक्सेप्ट हो जाए और आपको अनअकैडमी की तरफ से कॉल आए। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए तो चलिए देखते हैं अनअकैडमी का। ये देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पर है आ, ये है कि तब का जब मैंने मैसेज किया था उनको, कब कि हाउ मच यू टाइम टेकन फ्रॉम ग्रांटेड एंड रिव्यू ओरिएंटेशन। यानी कि मैंने जब अपने 5 लेसन बना लिए थे, डेमो लेसन्स जो आपको ऑलरेडी सबको बनाने पड़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने उसका तरीका बता दिया है, शुरुआत से लेके अनअकैडमी के लॉगिन से लेके कैसे मैंने डेमो दिया, सब कुछ मैंने अपना अनअकैडमी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए। ठीक है, तो क्या था कि मैंने अपना ओरिएंटेशन सेशन के लिए इनको मैसेज डाल दिया और देखिए कि क्या हुआ। इनका मैसेज क्या आता है, आई एम हैप्पी दैट यू इन्फॉर्म योर डेमो लेसन आर अप्रूव्ड, प्लीज़ फिल द बिलो फॉर्म टू टेक द फ्री 5 लाइव क्लासेस। अब क्या है, मैंने इनको जो मैसेज किया तो क्या किया, इन्होंने कहा कि आ, अगर मैंने कि आपके जो डेमो लेसन में अप्रूव्ड हो गए हैं तो अब आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। जब आप इसको ये फॉर्म मिलेगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी जो आपके फ़ोन में जीमेल आईडी चल रही होगी वो उसमें फॉर्म वो खुल जाएगा। आपको वो फिल करना है, उसकी फिलिंग की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लास्ट में क्या कहती है, इफ़ यू मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया वी विल कॉन्टैक्ट यू तो फॉर फर्दर प्रोसेस। लास्ट में ये आपको यही कहता है कि अगर हमें आपकी ज़रूरत होगी तब आपको इसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में जब मैंने इसको लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ये मेरी लिंक में खुला और लिंक में खुलने के बाद इसने सबसे पहले मुझसे पूछा मेरा आपका एजुकेटर नेम, यानी कि जो मैंने अपना एजुकेटर नेम इसके यूज़र नेम में भरा हुआ है वो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, भरना होगा। ठीक है, और क्या है देखिए, इसमें आप अपना नाम भर दीजिएगा और जहाँ पर जैसे स्टार जहाँ लगा मिलेगा आपको, ये स्टार देख पा रहे हैं आप, स्टार जहाँ भी आपको लगा मिले तो समझिए इसका क्वेश्चन का आंसर देना रिक्वायर्ड है, अर्जेंट है, देना पड़ेगा। सेकंड फेज का जो क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, ये देखिए ये कहता है कि हाँ जी, अनअकैडमी एजुकेटर प्रोफाइलिंग प्लीज़ रेफर द स्क्रीनशॉट एंड शेयर द यूआरएल ऑफ अनअकैडमी प्रोफाइल ऑफ द डू नॉट यूज़ ऐप। आप ऐप का लिंक इसमें नहीं दे सकते, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको HTTPS ऐसे अनअकैडमी का जो ऊपर सरनेम दे रखा है ये निकाल के अनअकैडमी आप लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको अगर ये चाहिए तो आप कैसे लेंगे मैं आपको दिखा दूँ। आपको जो ये लिंक चाहिएगा तो ये आपकी प्रोफाइल लिंक में आपको मिल जाएगा। अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो ऑलरेडी आपके फ़ोन में ये सेव है, वहाँ पर ही आपको मिल जाएगी आपकी यूज़र आईडी में जो यूज़र नेम होगा और उसके बाद कोई 2-4 अक्षर होंगे आपके आईडी में, वो आपने इसमें फिल कर देना है। थर्ड आपसे पूछता है आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे डाली, जिस आईडी से आपने अनअकैडमी पे लॉगिन किया है वो आईडी आपको यहाँ पर अपनी भरनी है, जो भी है, जैसे कि रमन सैनी gmail.com, तो वहाँ पर आपने इसमें भर देनी है। आगे है आपकी सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर, जिस फ़ोन से आपने अपनी जीमेल आईडी बनाई हो, आपके फ़ोन में जो भी आईडी चल रही है वही नंबर दीजिएगा जो आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं।
बाद में जब अनअकैडमी की तरफ से आपको मेल या फिर आपको कॉल आती है या फिर आपको व्हाट्सएप पे ऐड किया जाता है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर ही ज़रूर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। फिर देखिए, लिंक ऑफ सोशल नेटवर्किंग चैनल, ये भी ज़रूरी है। आपका अगर कोई यूट्यूब पे चैनल है तो आप उसका लिंक यहाँ दे सकते हैं। आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं उसका, फेसबुक का दे सकते हैं कि अगर आप कोई पेज या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन किए हो वो उसका, किसी और का ग्रुप नहीं देना, अपना ही देना। कोई व्हाट्सअप आप यूज़ करते हैं उसका, और वेबसाइट्स अगर आपकी कोई खुद की है तो आप उनके लिंक्स यहाँ पर बारी बारी से सबके शेयर कर दें, ताकि उन्हें ये पता रहे कि आपकी जो सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है वो कितनी अच्छी है, ताकि जब अनअकैडमी आपको कॉल करे तब आप ये बता सकें कि मेरी प्रेजेंस इन मीडिया चैनल्स पर है, और जब वो चेकिंग करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो देखिए, इसका बेनिफिट ये है कि जब आप लॉगिन करते हैं इसमें, तो अनअकैडमी चाहता है कि जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, जो उसका विज्ञापन है, जो उसका एडवर्टाइज है, वो इन चैनल्स पर, ठीक है, तो ये ज़रूरी है होना। अगर आपका नहीं है तो आज ही अपना अनअकैडमी पर से जाने से पहले अपने एक यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएं आप। फिर आपसे पूछेगा जो मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था उस मैसेज में, कि क्या आपने अनअकैडमी पर आपने 5 एविलेशंस के लिए भेज दिया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस। अगर आपने नहीं किया है तो आपको ऑयल सी बात है, जब आपने लिंक ही नहीं भेजा तो आपके पास गूगल फॉर्म का मैसेज कहाँ से आएगा, तो यस करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि आपको क्या है, यहाँ पर आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताना है। जैसे आपने बीए, बीएड, जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया तो वो लिख सकते हैं आप। दूसरा है, प्लीज़ अटैच द फोटोकॉपी। यहाँ पर आपको क्या है, जो आपने ऊपर क्वालिफाई अपनी डिग्री दी है उसकी स्कैन कॉपी आपने लगानी है। जैसे आप यहाँ पर इस बटन पर ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल, आपकी गैलरी, आपके कैमरा सब ऑन हो जाए। अगर आप चाहें तो एट ए टाइम पर ही इसमें फ़ोटो ले सकते हैं, या मैं आपको कहूँगा कि आप ऑलरेडी सेव रखें, क्योंकि अपलोड होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। देन, ईयर ऑफ टीचिंग इन एक्सपीरियंस। आपको अगर पढ़ाई का कोई अनुभव है, पढ़ाने का कोई अनुभव है, तो आप यहाँ ज़रूर मेंशन कीजिए। आपको सिर्फ उसके साल लिखने हैं। जैसे कि अगर आपको 10 साल हो गए तो आप यहाँ पे सिर्फ 10 लिखिए, और अगर 1 है तो 1 ईयर लिखिएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस कर दें, तो ये चीज़ जो आपकी क्रॉस हो जाएगी। आगे है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट यू हैव टोट। आपने जिन भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है या आप अभी पढ़ा रहे हैं उनके नेम यहाँ पर मेंशन कीजिए, जो आपने ऊपर बताया कि आपको 2 साल हो गए हैं। तो अगर आप एक ही स्कूल में तो एक ही का नाम दीजिए, अगर आपने स्कूल चेंज कर दिया है तो उस चेंज वाले स्कूल का नाम आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ाते हुए 3 साल हो गए हैं, तो ठीक है। अब और फिर मैं 2 स्कूल को वो पढ़ा 2 स्कूल दूसरे स्कूल में अभी चेंज करने वाला था, पर मैंने चेंज किया नहीं। तो मैं जिन स्कूल में अभी मैंने पढ़ा है तो मैं यहाँ पर उनकी बात करूँगा। अब यहाँ पर आपको क्या है, अपनी अचीवमेंट्स डालनी होंगी कि आपने पढ़ाई के समय पर क्या क्या चीज़ें अचीव किया है, या आपने कोई गोल इंस्टीट्यूट अचीव किया। जैसे कि मैंने जो था चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होती थी, जो प्रोग्राम हुई होता है उसको होस्ट किया था, तो मैंने अपना वो लिखा। मेरे 2-3 चीज़ें प्रोग्राम ऐड कर स्टेट लेवल पर, तो मैंने वो मेंशन किया। नेम ऑफ रैंकर यू हैव प्रोसीड, यानी कि इसमें देखिए क्या है, इसको मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी है कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अनअकैडमी ये भी रैंकर्स देखता है कि आपके पढ़ाए हुए कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट्स जो हैं किसी और फील्ड में आगे बढ़े, तो आप यहाँ पर उनका नाम और उनकी फील्ड ज़रूर बढ़े, ठीक है। जैसे कि आपका पढ़ा है कोई स्टूडेंट जिसने स्टेट बोर्ड टॉप किया हो, या फिर किसी ने अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हो, ठीक है। इस तरह से आप उनके नेम यहाँ पर भर सकते हैं। फिर जो है, आप किस कैटेगरी को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही इस चूज़ बटन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी अनअकैडमी के स्टेटिक्स हैं वो सारे खुल जाएंगे। मैट की, कैट की, आपके सी टेट की, उसके बाद आपकी हायर क्लासेस हैं, एसएससी, बैंकिंग, आप जो भी चीज़ें जिसको चाहें पढ़ाना तो उसको फिल यहाँ पर कर दीजिएगा, हो जाएगा।
आगे है अपलोड स्पीड ऑफ योर नेटवर्क एमबीपीएस। आपके लिए इसका ज़रूरी क्यों है? आपके देखिए अनअकैडमी कहता है कि लाइव सेशन के लिए आपके पास लैपटॉप पे एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए उसके बगैर। तो अगर आपके पास है तो इस लिंक पर जाकर जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप पर इस लिंक को खोलेंगे तो उस पर क्लिक करते ही आपकी ब्रॉडबैंड की स्पीड आपको बता देगा। तो आपको एमबीपीएस में वो स्पीड लिखनी है और ये लिखता है कि जो स्पीड है 5 से 10 एमबीपीएस। तो आप चाहें तो इसमें कम से कम देखिए 5 से तो ज़्यादा ही आपको देनी पड़ेगी एमबीपीएस की जो स्पीड है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि आप 9 या 10 के बीच में इसको भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पिंग टाइम। आपको क्या है इसमें, पिंग टाइम ऑफ योर नेटवर्क। देखिए जब आप स्पीड डॉट नेट पर इसको टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड और आपका पिंग टाइम आएगा। पिंग टाइम वो होता है कि कितनी जल्दी आपका जो नेटवर्क है वो रेंज पकड़ लेता है अपलोड होने में। ठीक है, क्योंकि आप तो पढ़ाने वाले हैं, आपको तो डाउनलोड चाहिए नहीं, आपको तो अपलोड चाहिए, कितनी जल्दी आपका जो डाटा है वो अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आपने कम से कम इसको 10 एमबीपीएस से ज़्यादा ही होना चाहिए और ये कम से कम 15 से 20 के बीच में ही आपके एमबीपीएस होना चाहिए एमएस में। ये एमएस में आप इसकी पहचान कर सकते हैं। आगे है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर डेस्कटॉप या पीसी। आपका जो लैपटॉप या पीसी है वो कितने रैम की मेमोरी का है उस पर आप चेक करके आप अपनी सेटिंग में जाकर चेक कर सकते हो और यहाँ पर टिक कर सकते हैं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 2 ईयर विद अनअकैडमी। अनअकैडमी में आप अपने आने वाले 2 सालों में कहाँ अनअकैडमी को देखते हैं। ठीक है, ये आपने इसमें बताना है। हाँ देखिए अनअकैडमी में आप आने वाले 2 साल में, मैं तो अपने आप को जो है टॉप 15 एजुकेटर्स में देखता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा टॉप 15 एजुकेटर्स। तो ये आपका हो जाएगा। लास्ट इम्पोर्टेंट है कि इंस्पिरेशन ऑफ एंड मोटिवेटेड टू बिकम एन एजुकेटर। आपके लिए कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप एजुकेटर बनिए। कम से कम आपको जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 300 वर्ड्स में इसको लिखना है। ठीक है, जो मैंने पैरामीटर्स बनाए हुए थे इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। तो मैंने जो लिखा था मैंने यही बताया था कि स्टूडेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने लर्नर्स के लिए प्रति हेल्प कर सके और बता सके कि वो उसके लिए मदद के लिए हेल्पफुल कैसे होगा। आगे हैं अकॉर्डिंग टू द व्हाट आर द पैरामीटर दैट एजुकेटर सक्सेसफुल लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म। इसको भी 300 शब्दों में लिखना है। ये कहता है कि जब भी कोई एजुकेटर शिक्षक लाइव सेशन के लिए आता है तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि उसके पैरामीटर ऐसे होने चाहिए कि वो अट्रैक्ट कर सके बच्चों को, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, जो उसके पास स्टूडेंट आते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उनको ऐसा समझाए कि उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। ठीक है, लास्ट देख लीजिए। इफ़ यू आर गिवन टू अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट 5 डिफरेंट लेसन एंड हाउ वुड यू प्लान इट। देखिए अगर आपको 5 लाइव सेशन लेने के लिए बोला जाए तो आप कौन कौन से लेंगे, आप उनका नाम मेंशन करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी आप उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे वो आप दे सकते हैं, इसमें ज़रूर बताइएगा। और उनका प्रमोशन कैसे करेंगे। मैं अकेडमी का प्रमोशन के लिए क्या करूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पे जाऊँगा, जो मेरा फेसबुक है उस पर लिंक शेयर करूँगा, ऐसे करके मैं अपना प्रमोशन करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट का बटन। जब आप इसको फिल कर देंगे, ये भी 300 वर्ड्स में भरना होता है। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और होते हैं जो मैं नहीं कर पाया था डाउनलोड, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो उसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। उसमें आपको ये पूछा जाता है कि अगर आप किसी एजुकेटर ने आपको ये शेयर किया तो उसका लिंक बता दीजिए कि उसका नेम क्या है। और दूसरा कि जिसने अगर आपको बताया है या शेयर किया है तो उसकी मीडिया का प्रोफाइल लिंक आप हमें बता दें। देन यू सबमिट इट। जब आप इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपका आएगा द शुड बी सक्सेसफुली सबमिटेड। आपका जो गूगल फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। उसके बाद ये चला जाएगा उनकी निगरानी के लिए और आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो आपकी अनअकैडमी से जुड़ी हुई आप, जैसे मैंने अगर आपको बताया है तो ऐसे भर्ती दूसरे तीसरे या 1 वीक के अंदर
ही आपको अनअकैडमी की तरफ से कॉल आ जाती है कि आपको इतने लाइव सेशंस लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ कि मुझे कैसे कॉल आया और कैसे मैंने लाइव सेशन वहाँ पर लिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।